सच में पिता परमेश्वर हमारे लिए जग के नया पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद।
तेरे नाम को ऊंचा उठाते, हर एक परिस्थिति, हर एक मुश्किल घड़ी में, हर एक बीमारी में, हर हालातों में प्रभु तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। हम तेरे नाम की महिमा करते हैं, जिस कलीसिया के द्वारा हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा करते हैं। परमेश्वर आपके नाम की महिमा होने पाए, यीशु के नाम की महिमा होने पाए। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद ईश्वर। प्रभु आप बढ़े हमारे जीवन में, आप बढ़े प्रभु इस कलीसिया, आप बढ़े प्रभु हर एक परिवारों में प्रभु जी, आप बढ़े प्रभु हर एक विश्वासियों के जीवन में, आप बढ़े प्रभु हर एक इस राजस्थान में प्रभु आप बढ़े, इस भारत में प्रभु आप बढ़े, हर एक कलीसियाओं में प्रभु आप बढ़े, हर एक के वोटों से प्रभु आपकी महिमा हो। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। अविश्वास का बंधन, श्राप और पाप का बंधन आपकी महिमा हो। धन्यवाद ईश्वर।
तू विजय देने वाला परमेश्वर, तू चिंता करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद चाहे सभी पक्षियों को अपने अनुग्रह से परिपूर्ण कर। धन्यवाद इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। सभी विजय मसीह की हम सब अपने स्थान पर जाएंगे। ग्रेटर ग्रेस मिशन फेलोशिप कलीसिया में स्वागत है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जो कोई भी जन यहाँ पहली बार आया है, कृपया आप खड़े होकर अपना नाम बता सकते हैं। जो पहली बार यहाँ पे आया है, जी क्या नाम है? दिनेश। आपका स्वागत है। आप अपने स्थान में बैठ सकते हैं, बैठ जाइए यहाँ पे। और जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी कलीसिया गतिविधियाँ आप सभी को पता है, और हम चाहेंगे कि आप लगातार इन गतिविधियों का हिस्सा बने और परमेश्वर की उपस्थिति में सदा बने रहें, क्योंकि उसका वायदा है वो विजय देने वाला परमेश्वर है और वो सर्वदा हमारे साथ है। उस परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, आगे भी वो हमें संभालेगा और हमारी अगुवाई करेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा हमारी कलीसिया गतिविधियाँ। हमारी जो बाइबल क्लास की शुरुआत हो चुकी है और आप सभी को पता है
सप्ताह में हमारी 3 बार कलीसिया रहती है, यानी संगति रहती है, जो कि होती है रविवार सुबह 10:30 बजे से लेके शुरू होती है इस मुख्य कलीसिया भवन में। याद रखें, रविवार सुबह 10:30 बजे। फिर हमारी शाम की सभा होती है, वो होती है शाम 7:15 पे मुख्य कलीसिया भवन में। फिर हमारा जो बुधवार है मिडवीक सर्विस होती है, मध्य साप्ताहिक प्रार्थना सभा, जो कि होती है कृष्णा सिटी LNT रोड मधरामपुरा में, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। फिर हमारी जो शनिवार है वो हमारी कलीसिया होती है, जो कि होती है माल की ढाणी अंडरपास क्रॉस करके अजमेरा कॉलोनी, जिसका समय है शाम 7:30 बजे। वहाँ पे आपका स्वागत है। और क्लास की शुरुआत हो चुकी है, आप सभी को पता है क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है, और जो कि होती है हमारी मंगलवार को, जो जिसका समय है शाम 7:30 बजे, यहाँ पे इसी जगह पे होती है। उसके अलावा हमारी जो क्लास होती है वो होती है गुरुवार को, जो कि इसका समय भी शाम 7:30 बजे है। तो वहाँ पे भी आपका स्वागत है। आप जरूर इस क्लास का हिस्सा लें, और अद्भुत नई क्लास की शुरुआत हुई है, तो कृपया करके आप जरूर आएँ और इस क्लास का हिस्सा बने। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आप सभी को पता है हमारी जो शनिवार, यानी सप्ताह महीने का जो आखिरी शनिवार होता है, महीने का आखिरी शनिवार, वो होती है हमारी होल नाइट प्रेयर, यानी संपूर्ण रात्रि प्रार्थना सभा होती है, जिसका समय है रात 10 बजे से लेके भोर के 4:30 बजे तक, हर महीने का आखिरी शनिवार। आप नोट डाउन कर लें, और लगातार आप हमारी कलीसिया का हिस्सा बने और संगति का हिस्सा बने। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, आपने संभाले रखा प्रभु जी। आप आगे भी आप हमारी अगुवाई करें प्रभु जी। आज की सभा को तेरे हाथ में देते प्रभु जी, आप अगुवाई करना, आप अनुग्रह देना पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु हम चाहते हैं प्रभु जी, आप लगातार प्रभु हमारी इस कलीसिया आप अपने अनुग्रह को दिखाएं परमेश्वर प्रभु जी। हम सभी पिता परमेश्वर को तेरी उस उपस्थिति में बने रहें परमेश्वर। हमारे पासवान को तेरे हाथों में देते प्रभु जी, आज की सभा को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। आप अगुवाई करें, आप अनुग्रह करें प्रभु जी। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हमारे पासवान को स्वागत करेंगे। आप सभी का स्वागत है। सब लोग ठीक हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, प्रभु आप सभी को आशीष दे। आज इस सभा में आने के लिए धन्यवाद। आज का जो मेरा संदेश है कि परमेश्वर में, उसकी उपस्थिति में, उसके प्रेम में, उसके वचन में बढ़ते रहना, प्रोग्रेस, राइट। अगर मान लीजिए आपने कोई पौधा लगाया है और वो पौधा बढ़ ही नहीं रहा है, पानी डाल रहे हैं आप, खाद डाल रहे हैं, लेकिन वो बढ़ ही नहीं रहा है, फल ही नहीं आ रहा, उसमें बढ़ ही नहीं रहा, तो फल कहाँ से आएगा? फिर आप क्या करेंगे? उस पौधे को आप हटा देंगे। आप ऐसा पौधा लगाएंगे जो बढ़े, जो फल आए। सो ये चीज़ हम हमारे जीवन में, हम सभी हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि बढ़े। अगर मान लीजिए आप पूरे दिन भर मेहनत करते हैं, काम करते हैं, अगर उसका फल ना मिले, क्या मतलब है मेहनत का? राइट। परमेश्वर चाहता आप बढ़े, हमारे जीवन में वो दिखाई दे, वो फल दिखाई दे। हम, परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वहीं रहें, आप बढ़े। परमेश्वर आपको उठाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको फलवंत बनाना चाहता है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। क्या आप चाहते हैं? अगर आप चाहते तो परमेश्वर तैयार है आपको बढ़ाने के लिए। अगर आप नहीं चाहते तो परमेश्वर आपको कैसे बढ़ाएगा? राइट। सो आज हम परमेश्वर के वचन में देखें कि परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन में मैं आज आपके लिए 7-8 पॉइंट आपको शेयर करूंगा। मैं कुछ पॉइंट
उससे पहले मैं भजन संहिता का अध्याय पढ़ के शुरुआत करूंगा आपके लिए। भजन संहिता 24 का हम लोग पढ़ेंगे। 24 का 4, 5, 6, 4, 5 भजन पढ़े। जिसके कान निर्दोष और हृदय शुद्ध हैं, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। राइट, यहाँ पे क्या लिखा है? ध्यान से पढ़े, ध्यान से सुने। एक बार फिर से पढ़े दिनेश, क्या लिखा है? ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। जिसके काम निर्दोष और जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर जिसने नहीं अपने लगाया मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई ना है, कपट किया ना शपथ खाया, वे यहोवा की ओर से आशीष पाएगा। वो यहोवा की ओर से क्या पाएगा? क्या पाएगा? और कौन आशीष पाएगा? फिर से हम पूछेंगे, कौन आशीष पाएगा? कौन आशीष पाएगा परमेश्वर की ओर से? यस, वहां पे लिखा है ना, जिसके काम निर्दोष है। यस, हम सब आशीष पाएंगे, लेकिन कौन आशीष पाएगा? जिसके काम निर्दोष हो, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसका मन व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगा हो। ध्यान रखिए, वो आशीष पाएगा। साफ लिखा है, ध्यान से सुनिए मेरे भाई और बहन। अगर हम कितना भी 10 साल से विश्वासी हो, या हमने प्रभु को 20 साल से जानते हो, या हम पूरा ज्ञान अर्जित कर लिए हो, बाइबल का पूरा ज्ञान मुझे मालूम है, ज्ञान आपके विश्वास में काम नहीं आएगा। आपके आत्मिक जीवन को बढ़ने में काम, ज्ञान हमेशा घमंड लेके आता है। ध्यान रखिए, वो ज्ञान किस काम का अगर आप परमेश्वर के भवन में नहीं बढ़ रहे? उस ज्ञान किस काम का कि आपके जीवन से लोगों को परमेश्वर का संदेश नहीं पहुंच रहा है? उस ज्ञान किस काम का कि अगर आप बुराई की ओर बढ़ रहे हैं, आप पाप की ओर बढ़ रहे हैं, आप अभिलाषाओं की ओर बढ़ रहे हैं, आप एक दूसरे के विरुद्ध पाप कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, आपके अंदर क्षमा का हृदय नहीं है, आपके अंदर प्रेम का हृदय नहीं है, क्या वो ज्ञान उस काम किसी काम का है? नहीं। हम बाइबल क्लास इसलिए करते हैं कि हमारा जीवन बदले, हमारा जीवन दूसरों के लिए नमक का काम करे, दूसरों के जीवन में क्या लेके आए? स्वाद लेके आए। हम इसलिए बाइबल क्लास करते हैं। हम बाइबल की शिक्षा इसलिए ग्रहण करते हैं, सीखते हैं कि हम लोगों के जीवन में रोशनी का काम करें, लोगों को आशीष का काम करें, हमारे जीवन से लोग आशीष पाए, लोग बदले, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में देखने पाए, वो कहे वाह, ये व्यक्ति कितना अद्भुत है, इसके अंदर परमेश्वर का प्रेम भरा हुआ है, ये क्षमा करने वाला व्यक्ति, ये नम्र व्यक्ति है, ये प्रार्थना का व्यक्ति है। हम कलीसिया इसलिए आते हैं कि हम हर दिन हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हम बाइबल इसलिए पढ़ते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में उतार सके, ताकि हम बदल सके, हर दिन बदल सके। तो वो व्यक्ति आशीष पाएगा जिसका मन शुद्ध हो। अगर मेरे मन में कपट है, मैं बाइबल पढ़ता हूं, मेरे मन में कपट है, मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे मन में कपट है, मैं कलीसिया जाता हूं, मेरे मन में कपट है, मैं पुलपिट से प्रचार करता हूं, मेरे मन में कपट है, मैं सेवा करता हूं, क्या परमेश्वर को ये पसंद आएगा? आप सोचिए, परमेश्वर को क्या ये पसंद आएगा? परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने मन के कपट को निकालें, जिसका मन शुद्ध हो, मन को शुद्ध करें,
अपने विचारों को शुद्ध करें। फिर से एक बार पढ़े दिनेश, ध्यान से एक बार फिर से सुने, कौन आशीष पाएगा? ध्यान से सुनिए कलीसिया के लोगों, कौन आशीष पाएगा? कौन आशीष पाएगा? जिसके काम निर्दोष, जिसके काम निर्दोष हो और हृदय शुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध हो, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर जिसने नहीं अपने लगाया मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, ना कपट से शपथ खाई, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा आशीष पाएगा। और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। राइट, वो धर्मी ठहराया जाएगा परमेश्वर की ओर से, वो आशीष पाएगा, वो आशीष पाएगा, वो धर्मी ठहराया जाएगा। साउल के काम अशुद्ध थे, राइट, उसका मन कपट से भरा हुआ था, इसलिए परमेश्वर ने साउल को क्या किया? इनकार किया। इस समय दाऊद की क्लास चल रही है, बहुत अच्छा क्लास है दाऊद का क्लास, दाऊद के ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? दाऊद को अपने महिमा के लिए चुना, क्योंकि वो परमेश्वर के मन के अनुसार था, उसका मन परमेश्वर के अनुसार था, इसलिए परमेश्वर ने उसे चुना। बाइबल में साफ लिखा है मत्ती के 5 अध्याय में, धन्य हो जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्या लिखा है मत्ती के 5 अध्याय में? ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। यीशु मसीह कहते हैं उन व्यक्ति को, क्या कहते हैं? धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। किसका राज्य है? उन्हीं का है जो मन के दीन है। परमेश्वर को घमंडी व्यक्ति पसंद नहीं है, परमेश्वर को क्रोध अभिलाषा वाला व्यक्ति नहीं, परमेश्वर को दीन और नम्र व्यक्ति पसंद है। परमेश्वर ने पता है मूसा के हाथ में अगुवाई दिया अपने इजरायलियों की, क्योंकि वो नम्र था, वो दीन था, राइट। परमेश्वर ने मूसा को चुना कि तू मेरे लोगों को अगुवाई करेगा, राइट, तू मेरे लोगों की अगुवाई करेगा, क्योंकि वो नम्र था, दीन था। परमेश्वर ने दाऊद को चुना अपने राज्य को, अपने लोगों की अगुवाई करने के लिए। परमेश्वर ने दाऊद को चुना क्योंकि परमेश्वर के मन के अनुसार था। हालेलुया। परमेश्वर हमें चुनना चाहता अपने महिमा के लिए, अगर हम मन के दीन और नम्र हैं, हम क्षमा करने वाले व्यक्ति हैं, हम प्रेम करने। यीशु ने क्रूस पर अपना प्राण दिया, उसने प्रेम, सबसे पहले क्या किया? उसने प्रेम किया लोगों से। बाइबल में क्या लिखा यूहन्ना के 3:16 में कि परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया। हालेलुया। क्या शब्द है वहां से, खूबसूरत शब्द है। उस क्रूस पर से उस जब यीशु मसीह ने क्या किया? परमेश्वर ने प्रेम किया लोगों से, परमेश्वर ने सारे संसार से प्रेम किया, परमेश्वर ने हर एक मानव जाति से प्रेम किया, परमेश्वर ने हर एक पुरुष, हर एक स्त्री से प्रेम किया, परमेश्वर ने हर एक बच्चों से प्रेम किया, परमेश्वर ने हर एक राज्य, हर एक धर्म से प्रेम किया, परमेश्वर ने प्रेम किया। वाह, परमेश्वर ने प्रेम किया और अपना प्राण दिया उस क्रूस पे, क्योंकि वो प्रेम किया परमेश्वर ने, वो हम सब से प्रेम किया, वो प्रेम किया, लोगों को बचाने के लिए उसने प्रेम किया, लोगों को जीवन देने के लिए उसने प्रेम किया और अपना प्राण दिया। वाह, उसने अपना प्रेम साबित किया, अपना प्राण दिया, उसने अपना लहू बहाया, यीशु का लहू बहाया गया आप हमसे प्रेम करने के लिए, उसका लहू बहाया गया। वो परमेश्वर सताया गया उस क्रूस पर, उसे ताड़ना पड़ी क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया, राइट। यीशु ने हमसे प्रेम किया। तुम सोचो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर भी हमसे ही चाहता कि हमारा जीवन लोगों से प्रेम करने वाला बने। हमारा जीवन, यीशु मसीह ने उस क्रूस पर से क्षमा किया, पता है उसने क्या कहा? पिता इन्हें क्षमा करो। उसके हाथों में कीले ठोके जा रहे, लेकिन क्या करा? पिता इन्हें क्षमा करो। क्षमा का हृदय है वो परमेश्वर उस क्रूस पर से बोलता है मुझे इन्हें क्षमा करो। प्रेम किया, उसने क्षमा किया लोगों को। क्षमा, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्षमा का हृदय। उसने क्या कहा? जाओ और जाके बताओ कि मैं उनसे प्रेम करता हूं।
जाओ लोगों के लिए प्रार्थना करो, जाओ लोगों को बताओ कि मैं उनसे प्रेम करता हूं। जाओ लोगों के बीमारी के लिए प्रार्थना करो कि ताकि वो चंगे हो जाए, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। कि लोग बंधनों में हैं, लोग पाप के बंधन में हैं, लोग नफरत और कड़वाहट के बंधन में हैं, लोग बीमारी के बंधन में। जाओ और जाके बताओ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूं। यीशु ने प्रेम किया। हालेलुया, राइट। सो ये परमेश्वर हमसे वही चाहता है मेरे भाई और बहन। यीशु की सेवकाई कैसी थी? यीशु की सेवकाई कोढ़ियों के बीच में जा रहे थे यीशु मसीह, राइट। वो कोढ़ियों को चंगा कर रहे थे, उन्हें छू रहे थे, उन्हें चंगा कर रहे थे। यीशु मसीह किसके पास जा रहे थे? बीमारों के पास जा रहे थे। यीशु मसीह दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों के पास जा रहे थे। यीशु मसीह मछुआरों के पास जा रहे थे। यीशु मसीह चुंगी लेने वाले के पास जा रहे थे। यीशु मसीह जो पाप में फंसे लोग थे उनके पास जा रहे थे। हालेलुया। उनकी सेवकाई खूबसूरत थी मेरे भाई और बहन। यीशु मसीह उनके बीच में जा रहे थे, उन्हें परमेश्वर का संदेश देने के लिए। यीशु का हृदय बड़ा खूबसूरत था। तो परमेश्वर का हृदय आज भी, उनका हृदय चाहता कि लोग बचाया जाए। आज भी उनका हृदय चाहता कि उसके लोग, जो हम सब लोग हैं, वो चाहता है कि वो उसके लोग एक दूसरे से प्रेम करें, उसके लोग एक दूसरे को क्षमा करें, उसके लोग संदेश सुनाने के लिए जाएं, उसके लोग एक दूसरे को प्रोत्साहित करें, उसके लोग परमेश्वर की महिमा करें, आराधना करें, उसके नाम की बड़ाई करें। फिर वो आशीषित होंगे। हालेलुया। वो आशीषित होंगे क्योंकि उनका मन शुद्ध होगा, राइट। उनका मन क्या होगा? शुद्ध होगा। जिसका मन शुद्ध है वो आशीषित होगा। जिसका मन शुद्ध है। क्या आपका मन शुद्ध? क्या आपके हृदय में कपट नहीं? क्या हम बुराई की ओर, हमारा पैर बुराई की ओर जा रहे हैं? क्या हमारा पैर, क्या ये जो हमारा होठ अभिषेक किया, हमारा मुंह जो अभिषेक किया गया है, लोगों को श्राप देने के लिए है, लोगों के जीवन में बुराई पैदा करने के लिए, लोगों को दोष लगाने के लिए है? क्या मेरा होठ जो अभिषेक, परमेश्वर ये होठ को इसलिए अभिषेक किया है कि हम लोगों को आशीष दें। हालेलुया। हम लोगों को ये होठ आशीष देने के लिए परमेश्वर ने दिया है, ये मुंह आशीष देने के लिए दिया है कि हम लोगों को आशीष दें। तो लोगों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आपके प्रार्थना में सामर्थ्य है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको प्रार्थना करने का अधिकार दिया है, आशीष देने का अधिकार दिया है। हालेलुया। आप, परमेश्वर चाहता कि आप रोशनी बने, लोगों के लिए रोशनी बनने का अधिकार दिया है। जो अंधकार में है उन्हें रोशनी मिले, उन्हें रोशनी मिले। मेरे भाई और बहनों, क्या आप उस प्रार्थना के व्यक्ति बनते हैं? सो क्या आप नम्र हो के उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं? आज इस शाम को आप सुनिए। पहला पॉइंट आज हम बात करेंगे, पॉइंट नंबर 1, एक इफिसियों का अध्याय 2 का 10। इफिसियों अध्याय 2 का 10 पढ़ें मेरे साथ। इफिसियों का अध्याय 2 का 10। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन कामों, भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया है। राइट। आज मैं 8 पॉइंट आपको शेयर करूंगा और इस 8 पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन करिए, इस 8 पॉइंट को ध्यान से समझिए, राइट, कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है। हमने देखा कि हमारा हृदय पर हमें, अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए जी रहे हैं, परमेश्वर की योजना के लिए जी रहे हैं, तो मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता आप बढ़ें, आप फल लाएं। आपके कार्यों में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में आशीष देना चाहता है। आपके घरों में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। आपके हेल्थ में परमेश्वर आशीष देना चाहता है। ध्यान से सुनिए, अगर बीमार है तो आपके सेहत में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, आपके सेहत को दुरुस्त करना चाहता है। अगर आप कर्ज से पीड़ित है, परमेश्वर कर्ज से छुटकारा देना चाहता है। तब कब होगा? जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में बढ़ेंगे, परमेश्वर की आशीष में बढ़ेंगे। हम जब कब होगा? जब परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, राइट। हम परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे। क्या हम परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं?
क्या हम भले भले जीवन जीना चाहते, भलाई का जीवन जीना चाहते हैं? क्या हमारा मन शुद्ध है? राइट? अगर मेरा मन शुद्ध है, मेरा मन शुद्ध है, मेरा हृदय शुद्ध है, मेरे मन में कपट नहीं है, परमेश्वर में आशीष देगा। हालेलुया, परमेश्वर में आशीष देगा मेरे भाई और बहनों। सो यहाँ पे क्या लिखा है इफिसियों का 2:10 में, फिर से पढ़ेंगे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। क्योंकि हम उसके बनाए, पर हम किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर ने हमें बनाया है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर ने आपको बनाया है। किसके लिए बनाया है? उसके भले काम के लिए। राइट? भले कामों के लिए परमेश्वर ने हमें क्यों बनाया है? क्यों बनाया है? भले कामों के लिए। परमेश्वर ने आपको क्यों चुना है? भले कामों के लिए। आप कलीसिया क्यों आते हैं? भले कामों के लिए। आप बाइबल की शिक्षा क्यों लेते हैं? भले कामों के लिए। राइट? परमेश्वर ने आपको भले कामों के लिए चुना है, बुराई के काम के लिए नहीं। राइट? भले कामों के लिए, ताकि आप भला काम करें, ताकि आपके जीवन से लोग आशीष पाए। राइट? आपके जीवन से लोग आशीष पाए। पता है, याद है एक सराय में एक यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं, एग्जाम्पल, कि एक व्यक्ति को चोरों ने, डाकुओं ने लूट लिया था, उसे बहुत मारपीट किया था, वो घायल था। राइट? वो बहुत घायल था और वहां से बहुत सारे लोग गुजरे, शास्त्री, फरीसी, बहुत सारे लोग, ज्ञानवान, वचन का ज्ञान रखने वाले शास्त्री फरीसी लोग वहां से गुजरे, लेकिन कोई उस व्यक्ति को क्या किया? उठाया नहीं, ना उसकी भला किया। वो वहां से देख करके आगे निकल गया। है? याद है वचन? है ना? वो निकल गया वहां से। सब ऐसे देख रहे थे और निकल के चले जा रहे थे। वो ऐसा अधमरा पड़ा हुआ था रोड के किनारे। वो रोड के किनारे अधमरा पड़ा हुआ था, उसे लोग देख रहे थे और निकल के जा रहे थे, देख रहे थे, निकल के जा रहे थे। लेकिन वहां से एक व्यक्ति गुजरा जो परमेश्वर का भय मानने वाला था। उसका मन शुद्ध था, उसका हृदय शुद्ध था। राइट? उसने क्या किया? उस व्यक्ति को उठाया, उसका मलहम पट्टी किया और एक व्यक्ति के घर पे रखा कि मैं जा रहा हूँ, इसका अच्छा से देखभाल करना, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता, जितना पैसा लगेगा मैं दे दूंगा वापस आकर के। राइट? भला मनुष्य कौन था वहाँ पे जो देख के जाके देख रहे थे और चले जा रहे थे? आज वो जिसने उसे उठाया। तो परमेश्वर ने हमें इसलिए रखा है। हम बाइबल की बड़ी बड़ी ज्ञान अर्जित करने के लिए रखा नहीं है कि सिर्फ हम ज्ञान अर्जित करें। या हम तो देखो 10 साल से हम विश्वासी है, देखो हम 20 साल से विश्वासी, देखो मेरे को कितना बड़ी डिग्री मिली है, देखो मैं बड़े कलीसिया का हिस्सा हूं, देखो मैं इतने सालों से हूं, मैं देखो मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। नहीं, परमेश्वर ने आपको भले कामों के लिए चुना है मेरे भाई और बहनों। परमेश्वर ने आपको परमेश्वर की महिमा के लिए चुना है। हमारा काम घमंड के लिए नहीं है। अगर आप कलीसिया में कुर्सी लगाते हैं तो घमंड के लिए नहीं है। उस काम को परमेश्वर देखता है। कई बार ऐसे काम जो हमें परमेश्वर हमारे कामों को जानता है मेरे भाई बहनों, जानता है परमेश्वर आपके कामों को। आप प्रार्थना करते लोगों के लिए आंसुओं के साथ, परमेश्वर जानता है आपके आंसुओं को। केवल हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन परमेश्वर लोगों के द्वारा लोगों को भी और आपको भी आशीष देता है। परमेश्वर जानता है। कई बार आप लोगों को मदद करते हैं, परमेश्वर आपके हाथों को जानता है। राइट? परमेश्वर जानता है, क्योंकि हम भले कामों के लिए सृजे गए, हम बुराई के लिए सृजे नहीं गए मेरे भाई बहन, हम कपट के लिए नहीं सृजे गए। कैन ने क्या किया? हाबिल को मार दिया, क्योंकि उसके अंदर कपट था, उसके अंदर जलन था, उसके अंदर द्वेष था अपने भाई के प्रति। क्योंकि परमेश्वर ने हाबिल के भेंट को ग्रहण किया। क्यों ग्रहण किया? क्योंकि उसके अंदर कपट नहीं था। हाबिल के अंदर कपट नहीं था मेरे भाई और बहनों, उसके अंदर द्वेष नहीं था, नफरत नहीं था। वो
अपना भेंट परमेश्वर को ला के देता और परमेश्वर उसके भेंट को ग्रहण किया, लेकिन हाबिल के कैन के भेंट को नहीं ग्रहण किया। और कैन ने क्या किया? उस द्वेष में आकर हाबिल को मार दिया। राइट? कई बार हमारा क्रोध, हमारा नफरत लोगों के जीवन में, लोगों के जीवन को खराब करते, लोगों के रिश्ते में दरार पैदा करते। अगर आप आशीष देने वाला व्यक्ति नहीं बनते हैं तो आप लोगों को श्राप देने वाला व्यक्ति मत बनिए। अगर आप लोगों को उठाने वाला व्यक्ति नहीं बनते हैं तो लोगों को गिराने वाला व्यक्ति मत बनिए। अब आप लोगों को प्रेम करने वाला व्यक्ति अगर नहीं बनते हैं तो लोगों को आप नफरत करने वाला व्यक्ति मत बनिए, क्योंकि इसका लेखा लिया जाएगा। राइट? सो परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए चुना है। हालेलुया! अगर आशीष पाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों, आप भलाई का काम करें, परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि परमेश्वर, भले आपको शायद आपके कार्यों को कोई नहीं देख रहा है, लेकिन आपके कार्यों को परमेश्वर देख रहा है। आप लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं, शायद कोई नहीं देख रहा है, शायद आप प्रचार नहीं कर, देखो मैं तो सुसमाचार सुना रहा हूं, देखो देखो देखो, लेकिन परमेश्वर आपके कार्य को देख रहा है और परमेश्वर आपको आशीष देने जा रहा है। आप भेंट देते, भेंट लेके आते कलीसिया में, शायद कोई नहीं देख रहा है, शायद कोई नहीं, पता है उस 2 दंपड़ी शायद किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा। उस विधवा की स्त्री का, राइट? परमेश्वर ने देखा और परमेश्वर से आशीष देने जा रहा है। परमेश्वर जानता है। राइट? मेरे भाई और बहन, आप सेवा करते हैं, आप परमेश्वर के कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं, आप परमेश्वर के कार्य के लिए हमेशा अपने हाथों को बढ़ाते हैं। परमेश्वर आपके कामों को जानता है, परमेश्वर जानता है। हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। राइट? हम किसी को दिखाने के लिए नहीं करते। परमेश्वर हमें विवश करता है, परमेश्वर हमें विवश करता है, परमेश्वर हमें विवश करता है कि हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं। हम फ्राइडे के दिन में विनय से बात कर रहे थे कि परमेश्वर मुझे विवश करता है। मुझे शायद कोई नहीं बोलता है कि तुम यहाँ पे समाचार सुनाने जाओ, आउटरीच करने जाओ, लोगों को बाइबल स्टडी करने जाओ, लोगों के लिए प्रार्थना करने जाओ, या बाइबल की शिक्षा पढ़ाओ। शायद मुझे कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर मेरे कामों को देख रहा है। हालेलुया! हम रात में ऑनलाइन प्रेयर करते, शायद हमें नहीं कोई देख रहा है, लेकिन परमेश्वर हमारे कामों को देख रहा है और हम पूरे लोगों के लिए प्रार्थना करते, हम भारत के लिए प्रार्थना करते, सारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करते, हम उपवास करके प्रार्थना करते। शायद कोई नहीं जानता कि आप उपवास हो और आप प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपके उपवास की प्रार्थना को जानता है, फास्टिंग प्रेयर को जानता है। हालेलुया! से हालेलुया! राइट? परमेश्वर जानता है आपके कामों को मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर जानता है। आप किसी को 1 लोटा पानी आप देते हो, परमेश्वर उस पानी का प्रतिफल आपको देने के लिए तैयार है, जानता है। राइट? आप कई बार सुसमाचार सुनाते, कई बार लोग आपको नहीं सुनते, लेकिन परमेश्वर उस कार्य को जानता है। अगर कोई आपका तिरस्कार है, यानी परमेश्वर का तिरस्कार कर रहा है। अगर कोई आपको सता रहा है, यानी परमेश्वर को सता रहा है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप उनके लिए प्रार्थना करिए, उन्हें क्षमा करिए। जब पौलुस जा रहा था लोगों को बंदी बनाने के लिए दमिश्क के रास्ते पे, राइट? वहां पे क्या हुआ? परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, यीशु ने दर्शन दिया, और यीशु ने कहा पौलुस से, हे साउल मुझे क्यों सता रहा है? राइट? साउल कहता, प्रभु मैं आपको कब सता रहा हूं? क्योंकि वो उसके लोगों को सताने जा रहा था। आप अनमोल हैं परमेश्वर की नजर में, है ना? अनमोल, राइट? आप अनमोल हैं परमेश्वर की नजर में। हमारे कलीसिया में अनमोल भी है, इसलिए बोलने में बड़ा अच्छा लगता है। आप अनमोल हैं, आप प्रिय हैं, क्योंकि परमेश्वर के लिए आप चुने गए हैं, क्योंकि आपसे परमेश्वर प्रेम करता है। हालेलुया! हमारे कलीसिया में शांति है, अमन। हमारे कलीसिया में परम आनंद है, परम आनंद। हमें शांति देने के लिए चुना है परमेश्वर ने, हमें आनंद देने के लिए चुना है। हम प्रिय हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। राइट? हम चुने हुए लोग हैं, हम बुलाए हुए लोग हैं। हम नमक बनने के लिए बुलाए गए, कड़वा बनने के लिए नहीं, करेला बनने के लिए नहीं। हम नमक बनने के लिए, स्वाद उनके जीवन में देने के लिए बुलाए गए। राइट? हम रोशनी बनने के लिए बुलाए गए, इसलिए आप अपना रोशनी बढ़ाते रहिए।
क्योंकि आपकी रोशनी से दूसरों को रोशनी मिल रही है। हालेलुया। अपना रोशनी बुझने मत दीजिए, टिमटिमाती भी मत, उसे और तेज बढ़ाइए 100 वाट, ताकि दूसरों को भी रोशनी मिले। दूसरा पॉइंट, 2 कुरिन्थियों का 3:18। 2 कुरिन्थियों 3:18। सब लोग ठीक है, जग रहे? हालेलुया। राधे जग रहे हो, क्या बात है, प्रभु की महिमा हो। हाँ, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। राइट। परमेश्वर के सामर्थ्य में, उसकी उपस्थिति में, उसके रोशनी में, उसके ज्योति में हम क्या करते हैं? अंश अंश करके बढ़ते जाते हैं। हम पीछे नहीं जाते, वापस पीछे नहीं आते। राइट। हम कई बार कहते, पर बाइबल में परमेश्वर कहता कि वो जो पहला वाला जो विश्वास है आपका, प्रकाशित वाक्य के किताब में लिखा, पहला वाला विश्वास जो पहले जो करते थे, वो वही विश्वास हमेशा होना चाहिए। हालेलुया। वही विश्वास, वही प्रेम, कि आप हमेशा बढ़ते जाते हैं और बढ़ के, राइट, और बढ़ के और बढ़ते जाते, और बढ़ते जाते, और भी हम प्रार्थनाओं में हिस्सा लेते हैं, और भी हम कलीसियाओं में हिस्सा लेते हैं, और भी हम सुसमाचार में हिस्सा लेते हैं, और भी हम घर घर प्रार्थना में हिस्सा लेते हैं, और बढ़ते जाते हैं। हम दिन पर दिन बढ़ते जाना है, वचन में बढ़ते जाना है, प्रार्थना में बढ़ते जाना है, संगति में बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि वापस पीछे जाना है। हम पीछे नहीं जाते, बढ़ते जाते, बढ़ते जाते, राइट, बढ़ते जाना है। हमारा भूख बढ़ाना है प्रार्थना के प्रति, हमारा भूख बढ़ाना है वचन के प्रति, हमारा भूख बढ़ाना है आराधना और संगति के प्रति। ऐसा नहीं चलो बस हो गया, बहुत हो गया, रे बहुत हो गया। पहला प्रेम, वो प्रेम हमेशा बढ़ते जाता है, वो प्रेम थकता नहीं है, राइट, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तीसरा पॉइंट, यशायाह का 64:8, यशायाह का 64:8, आइज़ाया 64:8। तीसरा पॉइंट, बस ध्यान से सुने। हाँ, क्या लिखा है? क्वेश्चन निकालें। यशायाह का 64:8। तो हाँ, पढ़े। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुमार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम हैं। हे परमेश्वर, यशायाह कहता है, हे प्रभु, तू हमारा पिता है, तू हमारा कुम्हार है, हम तो सिर्फ मिट्टी है, तेरे हाथों के काम है परमेश्वर। राइट, हम क्या हैं? एक मिट्टी है। कुम्हार को देखा आप लोगों ने घड़ा बनाते हुए देखा? कितने लोग जो देखे घड़ा बनाते? बहुत लोग देखे रहे। आपने देखा घड़ा बनाता है, बड़ा खूबसूरत आकार देता है, मटके बनाता है, जैसे मटके में आप पानी पीते हो, ग्लास बनाता है। कितने आजकल बहुत मटके में सब खाना भी बनने लगे। कितना खूबसूरत बनाता है ना, कितना आकार, कितना खूबसूरत आकार देता है उस घड़े को, राइट, कितना खूबसूरत आकार देता है। वैसे परमेश्वर ने हमें आकार दिया है, खूबसूरत बनाया है ना, हमें खूबसूरत बनाया है, राइट, हमें प्यारा बनाया है परमेश्वर ने, हमारा सब कुछ विधिवत बनाया, खूबसूरत बनाया, आकार दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। हमें परमेश्वर ने हाथ दिया है, पैर दिया है, नाक दिया है, आँख दिया है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। सोचिए, उनके पास जो आँख नहीं है, हाथ नहीं है, लेकिन हमारे पास है। निक को देखा था आप लोगों ने, उस दिन वीडियो देखा था, निक जिसके दोनों हाथ पैर नहीं है, न हाथ है न पैर है, लेकिन देखा वो कैसा चल रहा है, स्विमिंग कर रहा है, पूल में जा रहा है, खाना बना रहा है, ब्रश कर रहा है। दोनों हाथ पैर नहीं है, यहाँ से नहीं, दोनों हाथ पैर नहीं है और पैर भी नहीं है, लेकिन आपने देखा उसका उत्साह, वो परमेश्वर का वचन का प्रचार कर रहा है, लोगों को परमेश्वर के बारे में बता रहा है, लोगों को परमेश्वर का संदेश सुना रहा है। लेकिन हमारे परमेश्वर ने हमें तो हाथ पर सब दिया है, हमें अच्छा बनाया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, राइट, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो, उसकी आराधना के लिए, बुराई के लिए नहीं, उसकी महिमा के लिए, राइट। तो हम किसके रचना है? परमेश्वर के हाथों के रचना है। परमेश्वर ने हमें बनाया है,
इसलिए नहीं बनाया है कि हम पाप की ओर बढ़े, बुराई की ओर बढ़े। परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमारे जीवन से परमेश्वर की, पता है वो जब मटका बनाते उसको लेके आते घर में, और लोग, बहुत सारे लोग उस मटके में से पानी पीते हैं, सब तृप्त हो जाते। वाह कितना मटके का स्वाद देखिए, नहीं मटकी का स्वाद देखिए। हम सीता के घर पे है मटका का पानी, ठंडा ठंडा, उसका स्वाद, उसका खुशबूदार स्वाद, उस पानी का आनंद उठाते हैं। किसने बनाया है? एक कुम्हार ने बनाया, उसको आकार दिया है। राइट। वैसा आपका जीवन होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आकार दिया है कि आपके जीवन से लोगों को आशीष मिले। हालेलुया। आपके जीवन से जब आपसे मिले लोग, जब आपसे प्रार्थना कराएं, जब आपसे परमेश्वर का संदेश सुने कि वाह बहन, वाह वाह सीता, वाह आप सबको बोले वाह अमन, कितना खूबसूरत परमेश्वर ने आपको बनाया, कि आप उनसे प्रेम करते हैं, आप हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। क्या आप बनना चाहोगे ऐसा? क्योंकि परमेश्वर आपको बनाना चाहता है, आपको ऐसा बनाना चाहता है कि आप दूसरों को आशीष दो। हालेलुया। दूसरों का आशीष। अब 5वां पॉइंट, दूसरा कुरिन्थियों का 4:16, चौथा दूसरा कुरिन्थियों का 4:16, दूसरा कुरिन्थियों का 4:16। इसीलिए हम हियाव नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्य नष्ट होता जाता है, तो भी हमारा भीतरी मनुष्य दिन प्रतिदिन नया होता जाता है। वाह। हम हियाव नहीं छोड़ते मेरे भाई और बहनों, हम थक नहीं जाते बीमारी से, हालातों से, परिस्थितियों से, निराशाओं से हम थकते नहीं हैं। हम हियाव नहीं छोड़ते, क्योंकि परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है। वो कहता जन्म देने वाली माँ छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हम गीत गा रहे थे अभी लास्ट में, परम प्रधान के शरण में तेरी, क्या लिखा है, क्या गीत था, याद है दीपक? परम प्रधान शरण में तेरी मैं सदा, कैसा, मैं सदा रहूंगा। परमेश्वर चाहता कि हम उसकी उपस्थिति में बने रहें। राइट। हर परिस्थितियों में, हर मुश्किल घड़ी में। ये पता है समस्या एक तूफान की तरह मेरे भाई और बहनों, हालाते, परिस्थिति, बीमारी एक तूफान की तरह है, हैं? ये तूफान की तरह आएंगे और चले जाएंगे, ये रुकने वाला नहीं है। बस परमेश्वर चाहता है कि आप स्थिर रहें। परमेश्वर चाहता आप स्थिर रहें, आप खड़े रहें, आप बने रहें, क्योंकि तूफान आएगा और चला जाएगा। याद है जब यीशु मसीह नाव में थे, चेले उस नाव में थे, बोट में थे, और नाव में तूफान आई, क्या हुआ? वो लोग डर गए, हे प्रभु हम डूब रहे हैं, उस नाव में, हे प्रभु हम डूब रहे हैं। यीशु खड़ा होते हैं और नाव को क्या करते हैं? तूफान को डांटते हैं, शांत हो जा, शांत हो जा, क्योंकि उसके लोग थे, हम परमेश्वर के प्रिय लोग थे, हम उसके बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर का तूफान शांत हो जा, और शांत हो गया। लेकिन यीशु ने क्या कहा चेलों से? हे अल्पविश्वासी। राइट। कई बार पता हमारे जीवन में छोटी मोटी समस्या आती है, हालात आते, हम डर जाते हैं और हम सोचते शायद प्रभु नहीं है मेरे साथ। हम कलीसिया नहीं जाते, हम प्रार्थना नहीं करते, हम वचन नहीं पढ़ते, हम उस हालातों में खो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, आप योद्धा हैं, आप परमेश्वर की बेटे बेटियां हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। पता है, जिसने तूफान को शांत किया, जिसने एरियों के दीवार को तोड़ दिया, जिसने लाल समुद्र को दो भाग किया, जिसने लाजरस को जिंदा किया, जिसने अंधों को आंखें दिया, लंगड़ों को चलाया, वो परमेश्वर आपका पिता है जो आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। हम उसके बेटे बेटियां हैं, हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम डर जाएंगे तूफान से? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम घबरा जाएंगे तूफान से? हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हम डर के पीछे चले जाएं? नहीं, नहीं। परमेश्वर ने हमें तूफानों से सामना करने के लिए खड़ा किया है। हालेलुया। हम उसका सामना करें, हम बीमारी का सामना करें, हम तूफानों का सामना करें, हम हालातों का सामना करें, हम परिस्थितियों का सामना करें, क्योंकि हम डर के पीछे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। वो हमें नहीं छोड़ता है। वो हमारे साथ तो वायदा किया है कि आपको कभी नहीं छोड़ेगा। कभी भी हार मत मानिए,
शैतान को हार मानना पड़ेगा, शैतान को हार मानना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रेम से, रोमियो के 8:35-36-37 में लिखा कि परमेश्वर के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है, कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अगर आप स्थिर हो, आप परमेश्वर के बनाए गए हो, आप परमेश्वर में सृजे गए हो, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हो, आप परमेश्वर को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए गए हो, परमेश्वर के प्रेम से आपको कोई अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए बनाया है, अपनी महिमा के लिए बनाया है, अपनी आराधना के लिए बनाया है। आप परमेश्वर के जन हो, आप परमेश्वर के चुनी हुई प्रजा हो। फिलिपियों का 1:6 लास्ट और भी है, लेकिन हम अगला हिस्सा इसको करेंगे दूसरे भाग में। फिलिपियों का 1:6 क्या लिखा है? फिलिपियों 1:6 कोई जन पढ़े? फिलिपियों का 1:6 किसी को मिला? मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। राइट। परमेश्वर जो आपके जीवन को चुना है, इस्तेमाल किया है, तो आशीष भी देगा, वो बढ़ाएगा, वो कभी छोड़ेगा नहीं, वो कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि वो हार नहीं मान रहा है। आप क्यों हार मान रहे हो? वो पीछे नहीं हट रहा है, आप क्यों पीछे हट रहे हो? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है आगे आगे बढ़ो, मैं हूं। दाऊद हार नहीं माना गोलियत को देख के। आपने देखा इतना बड़ा लंबा चौड़ा गोलियत, दाऊद नहीं हार माना, क्योंकि उसे पता था मेरे साथ मेरा परमेश्वर खड़ा है, ये वो लड़ेगा इससे। अगर परमेश्वर नहीं तो क्या दाऊद गोलियत से लड़ सकता था? नहीं, कभी नहीं लड़ सकता था, क्योंकि उसका भरोसा उस परमेश्वर पे था, उसके ताकत पे नहीं। उसका ताकत हो तो बच्चा था, उसका भरोसा परमेश्वर पे था। आप कितना भी छोटा क्यों ना हो, जितना भी कमजोर क्यों ना हो मेरे भाइयों बहनों, आपका परमेश्वर कमजोर नहीं है। हालेलुया। आपकी ओर से परमेश्वर खड़ा है, वो हार मानने वाला परमेश्वर नहीं है। इसलिए आप क्यों हार मानते हो? वो आप क्यों हार मानते हो? यूहन्ना का 15:5 में लिखा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? फल लाएं। राइट। इस 6वां पॉइंट, परमेश्वर चाहता है हम फल लाएं। हम फल लाएं, हमारे जीवन से फल आए। तो परमेश्वर चाहता है कि हम हर दिन बढ़ते जाएं, आशीषित होते जाएं। राइट। इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना अपनी महिमा के लिए। राइट। हमें भलाई के लिए चुना है, हमें फल लाने के लिए चुना है, हमें दिन प्रतिदिन बढ़ने के लिए चुना है, अपने महिमा के लिए। हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, उसके हाथों की रचना है। राइट। हम भलाई के लिए चुने गए हैं, हम अंश बढ़ने के लिए चुने गए हैं। हम हियाव हारने के लिए नहीं चुने गए हैं, हम परमेश्वर के लिए महिमा के लिए चुने गए हैं। सो कभी भी हार मत मानिए, आप परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आप आशीष पाने के लिए चुने गए हैं। आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जन हैं। इसलिए आपका मन शुद्ध हो, आपके हृदय में कपट ना हो, आप भलाई करें, आप प्रेम करें, आप क्षमा करें, और आपके जीवन से लोगों को रोशनी मिले, आपके जीवन से लोगों को परमेश्वर का प्यार मिले, क्योंकि यीशु ने प्यार किया उस क्रूस पर से हमें बचाने के लिए। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं, हम अपनी जगह में खड़े हो जाएं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर आपके प्रेम के लिए, धन्यवाद आपके दया के लिए परमेश्वर। मेरे भाई और बहन, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको आपके सेहत में आशीष देना चाहता है। परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप स्थिर रहें, आप फल लाएं, क्योंकि आप परमेश्वर के बनाए हुए रचना हैं, आप उसकी महिमा के लिए चुने गए।
परमेश्वर चाहता आपका मन शुद्ध हो, आपका हृदय शुद्ध हो, ताकि आप आशीष पा सके। धन्यवाद ईश्वर, हम सबको छूना और आशीषित करना प्रभु। हमारे भलाई के कामों को आप जानते हैं, हमारे सेवकाई को, हमारे मुट्ठियों को आप जानते हैं। हे परमेश्वर, हमारे जीवन से आपकी महिमा होने पाए। यहाँ पर आए हुए हर एक को छूना, हम प्रार्थना करते हैं जो मजदूरी करते हैं उनके काम का फल मिलने पाए प्रभु, जो मेहनत करते हैं उनका फल मिलने पाए। उनके घरों में आशीष दीजिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों को आशीष दीजिए जो स्कूल जाते हैं, जो मेहनत करते हैं प्रभु। महिलाएं पुरुष उन पर आपका आशीष मांगते हैं। जो बीमार है आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु। हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, और हम दिन पर दिन बढ़ते जाएं परमेश्वर, तेरे प्रेम में बढ़ते जाएं। चंचल को आशीष दीजिए प्रभु, पूरी तरह से उसे चंगा करिए प्रभु। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी महिमा होने पाए। सारा आदर महिमा आपको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए भेंट का समय है और हम